फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अकाउंट्स एवोल्यूशन। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेमेस्टर थर्ड वाले बच्चों के लिए, जिसमें मैं बात करूंगी इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चंस की और फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो, फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जाना। कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आज इसकी जो सब्जेक्ट की डिमांड थी, बहुत ज़्यादा बच्चों ने मुझे की थी कि मैम प्लीज़ इसकी वीडियो लाओ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। ठीक है, कल आपको बहुत अच्छा पेपर हो एंड ईजी आएगा। ठीक है, मैं आज भी आपको बताऊंगी कि सेक्शन किस में से आप 2 क्वेश्चन करके आओ। आपने कंपनी लॉ का भी पेपर दिया है, अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चंस की, उसमें आपने देखा होगा सेम क्वेश्चंस वही आए। मैंने आपको कहा था कि सेक्शन सी में से 2 क्वेश्चन करके आना, सेम वही क्वेश्चन आए हैं एंड ए बी एंड डी में से वही क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन सेम आया है कि जो आप इजीली कर सकते थे। ठीक है, अगर किसी ने नहीं देखी तो आप ट्रस्ट करने के लिए पहले आप वीडियो देख लेना। ठीक है, कि सेम आए, क्योंकि आपके पास पेपर तो होगा ही एंड देन आप ये वाली वीडियो देखना। एंड हमेशा ये सीरीज़ हेल्पफुल ही रहती है। अब सेक्शन ए में बात करते हैं, इसमें भी कोई वो कंफर्म नहीं है कि यही क्वेश्चन आता है, तो हमेशा अलग ही क्वेश्चंस आते हैं। तो सेक्शन ए में से एक ही क्वेश्चन करना। देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। व्हाट इज रिस्क, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिस्क इन्वॉल्व्ड इन एन इन्वेस्टमेंट, एनालाइज द रिस्क एंड रिटर्न रिलेशनशिप इन टेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। ठीक है, एंड एक था एग्जामिन द वेरियस टेक्निक्स एम्प्लॉयड टू एडजस्ट द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सारे न्यू क्वेश्चंस हैं, ठीक है, पुराने नहीं है, लेटेस्ट पैटर्न पे ही मैं आपको ये क्वेश्चंस बता रही हूँ। इस बार भी चांसेस हैं ऐसे वाले आ सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन कैपिटल बजटिंग एंड कैपिटल स्ट्रक्चर इन प्लानिंग डिसीजंस। नेक्स्ट है वाई इज कंसिडरेशन ऑफ टाइम इंपॉर्टेंट इन फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग, हाउ कैन टाइम वैल्यू बी एडजस्टेड। फिफ्थ क्वेश्चन में 2 पार्ट्स आए हुए थे। अ रैशनल ह्यूमन बीइंग हैज टाइम प्रेफरेंस फॉर मनी, गिव रीजंस। नेक्स्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग थ्रू ओन्ड कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल। तो एक बार सारे क्वेश्चंस रीड करके जाना। चांसेस है इसमें से कोई एक क्वेश्चन आए, एक ही करना सेक्शन ए में से। सेक्शन बी की बात करें, जो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ऑपरेटिंग लीवरेज, हाउ डज इट हेल्प इन मैग्नीफाइंग द रेवेन्यू ऑफ ए कंसर्न। अब नेक्स्ट है एक्सप्लेन द टर्म कैपिटल स्ट्रक्चर एंड मेंशन द फैक्टर्स इफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, क्रिटिकली अप्रेज द ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मोदी-ग्लानी मिलर अप्रोच टू द प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। तो मोदी-ग्लानी मिलर अप्रोच हमेशा आती है सेक्शन बी में। एंड लिवरेज में से जैसे एक क्वेश्चन आया हुआ है, एक क्वेश्चन आया हुआ है कैपिटल स्ट्रक्चर में से, तो इसमें ये चीज़ें आप बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ें। जितने भी क्वेश्चन लिखे हैं तो एक बार ज़रूर रीडिंग करके जाना। नेक्स्ट है व्हाट इज़ फाइनेंशियल रिस्क एंड वो कैसे डिफरेंट है बिजनेस रिस्क से, एंड हाउ डज यूज ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज रिजल्ट इन इंक्रीज फाइनेंशियल रिस्क। ठीक है, नेक्स्ट जो है ये भी मोदी-ग्लानी वाला ही है, बट उसका थोड़ा सा स्टेटमेंट अलग है। ठीक है, एक जो 6th क्वेश्चन है वो देखो, पहले हम वो पढ़ते हैं कि व्हाट इज ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कैपिटल स्ट्रक्चर में से देखो बहुत क्वेश्चंस बन रहे हैं, उसकी थ्योरीज में से वो होता क्या है। ठीक है, और मोदी-ग्लानी वाला भी बहुत बार आया है, मिलर वाला। द टोटल वैल्यू ऑफ ए फर्म, 5th क्वेश्चन, रिमेन्स अनचेंज regardless of variation in its financing mix. Discuss this statement in light of a net operating income and मोदी-ग्लानी मिलर थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट मैं आपको कह रही हूँ कैपिटल स्ट्रक्चर वाला चैप्टर, जिसमें मोदी-ग्लानी, उसकी थ्योरीज, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है सेक्शन बी में से। सेक्शन सी की बात करें, मेरा एडवाइस है कि आप सेक्शन सी में से 2 क्वेश्चन करके आओ, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन हमेशा बनता है कि व्हाट फैक्टर्स वुड यू टेक इनटू कंसिडरेशन इन एस्टिमेटिंग द वर्किंग कैपिटल नीड्स ऑफ ए कंसर्न। एक क्वेश्चन हमेशा वर्किंग कैपिटल में से बनता है, और एक क्वेश्चन हमेशा जो रिकमेंडेशन में से बनता है, चाहे वो कोर कमेटी आ जाए चाहे वो टंडन कमेटी आ जाए, दोनों कमेटी में से किसी में से दोनों आ जाएंगी, या कोई एक कमेटी पूछी जाएगी। सेकंड में सिर्फ टंडन पूछी है, थर्ड में दोनों पूछी हुई हैं। तो मेरी यही एडवाइस है, सेक्शन सी में से आपको जो है 2 क्वेश्चन करने चाहिए। अब इसमें क्या कि प्रैक्टिकल भी आने के चांसेस है, हमेशा थ्योरी नहीं आती है, तो प्रैक्टिकल भी आ सकता है। ठीक है, तो बट थ्योरी की मैं अभी बात कर रही हूँ, तो उसमें यही है कि सेक्शन सी में से आप करो। अगर थ्योरी आई है तो सेक्शन सी की अच्छी तरह प्रिपेयर करो। सेक्शन डी की मैं बात करूँ, इसमें कैपिटल बजटिंग अच्छी तरह आपको करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन आता ही है, एंड वॉल्टर एंड जॉर्डन्स मॉडल ऑफ डिविडेंड पॉलिसी, वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉलिसी है, ये मॉडल है डिविडेंड पॉलिसी का, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेडली आया हुआ है। ठीक है, एंड थर्ड क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हुआ है कि वॉल्टर डिविडेंड मॉडल क्या है उसको डिस्कस करो,
एंड डिविडेंड पॉलिसी कैसे इफेक्ट करती है वैल्यू ऑफ फर्म अंडर वॉल्टर मॉडल, ठीक है। तो वॉल्टर और जॉर्डन मॉडल दोनों अच्छी तरह करना, ठीक है। एंड कैपिटल बजटिंग को भी एक बार पढ़ लेना, उसके प्रोसेस को, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आया होगा किस सेक्शन में से दो करने, मैंने आपको बोला अगर थ्योरी आए तो सी में से दोनों करना, बाकी डी में से जो इंपॉर्टेंट है दोनों मॉडल है और कैपिटल बजटिंग का प्रोसेस है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन अच्छी तरह रीड करके जाओ, अच्छा ही होगा आपका पेपर, ठीक है। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। कोई भी डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।